गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, इसकी मांग छत्तीसगढ़ मुस्लिम समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से किए हैं और सभी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी पर तत्काल बैन लगाने की मांग की है और इसे बंद किया जाना चाहिए। और जितने पशु परिवहन हो रहे हैं, पशु तस्करी हो रही है, इस पर रोक लगाई जाए। केंद्र सरकार में बीफ का सप्लाई आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सप्लाई हुआ है और बीफ सप्लाई वाली एजेंसी भी इलेक्ट्रल बॉन्ड में भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? अब समझ सकते हैं कि गौ माता की ये कितने रक्षक और कितने पूजने वाले, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। निश्चित रूप से सरकार का निर्णय है, कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। और ये गौ मांस निर्यातकों को बढ़ावा देने का काम हो रहा है और ये हमारे भावनाओं से खेलने का काम, दूसरे दिखावा कर रहे हैं कि हम धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, घेराव कर। तुम्हारी सरकार है भाई, फिर तुमको प्रदर्शन करने की जरूरत क्या पड़ी? अब हम लोग तो सनातनी लोग गाय को माता मानते हैं और उस तरह से उनकी पूजा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में गरमाई हुई गाय को लेकर राजनीति में। गाय को लेकर हम समय समय पर अलग अलग सियासत देख चुके हैं, लेकिन गाय एक ऐसी शब्दावली बन गई है जिसके बिना इन दिनों राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन अब इसमें उबाल इसलिए आया है क्योंकि इस पूरे मसले में जो एक केंद्र बिंदु बनकर हर बार राजनीति में सामने आता है, वो मुस्लिम समाज अब मांग करने लगा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए और जो बीफ कंपनियां हैं उनको ही बंद कर दीजिए, तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो ये बांसुरी ना बजे, इसलिए मुस्लिम समाज ने जो मांग की है उसके बाद कांग्रेस और भाजपा के वक्तव्य हमने आपको सुनाए और बताए कि आखिर होने क्या जा रहा है राजनीति में। इसी पे आज चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजकुमार राठी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ गौ सेवक के रूप में, गौ रक्षक के रूप में काम कर रहे उमेश बिसेन जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और मुस्लिम समाज जिसने की ये पहल की है, उनका पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मुस्लिम समाज के नुमाइंदे करने के लिए मौजूद हैं राहिल रौफी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। इसके साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिलासपुर से अभय नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका भी। तो चार मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि विषय काफी गंभीर है। हम राजनीति से ज्यादा उन मसलों पर बात करने की कोशिश करेंगे जिससे हल निकल सके, क्योंकि गाय हम सबके लिए पूजनीय है और गाय को बचाना हम सबकी भी जिम्मेदारी है। सबसे पहले चलते हैं मुस्लिम समाज की ओर, जिसने की ये अनोखी पहल की है और पूरे देश को बताया है कि हमें गाय से कोई दुश्मनी नहीं है, हम गाय के मांस को नहीं बेचना चाहते, लेकिन उंगलियां बार बार मुस्लिम समाज की ओर उठती है। तो मुस्लिम समाज क्या चाहता है बताएंगे राहिल जी। राहिल जी, क्या मंशा है आप लोगों की बैठक में, क्या प्रस्ताव पास किया है, आप लोग क्या करना चाहते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ मुस्लिम समाज की ओर से मुस्लिम महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश के कोने कोने से हमारे समाज के प्रमुखों को बुलाया गया था। सभी समाज प्रमुख उस दिन आए और आने के बाद दो चार गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई और सबसे गंभीर मुद्दा जो था उस विषय पर चर्चा की गई, जिसमें आरंग हत्याकांड जो अभी हुआ है कुछ दिनों पहले, उस मामले को लेकर बहुत ही ज्यादा हमारे समाज में आक्रोश था और उस पर गहन चर्चा की गई, गहन उस पर मंथन किया गया। तो एक निचोड़ निकल के यह आया है कि सबसे पहले मुस्लिम समाज ये मांग करेगा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, क्योंकि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाएगा तो ये इसका पूरा संरक्षण, इसका संवर्धन इसका होगा, इसकी देखरेख होगी। आज गाय जो पशु है ये पूरी सड़कों में जगह जगह इसकी मतलब यहाँ पर देखने को मिलता है। इसकी दुर्दशा बहुत ही गंदी हो गई है। इसकी दुर्दशा को देखते हुए इसको समुचित इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए, इसके गौशाला में इनको भेजना चाहिए, इनका खान पान होना चाहिए और इसके लिए सबसे पहले इसका राष्ट्रीय पशु घोषित करना बहुत ही आवश्यक है।
और मुस्लिम समाज इसकी पहल किया है। पूरे हिंदुस्तान में ये पहली महासभा है जिसमें मुस्लिम समाज ने बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, उनका सम्मान करते हुए, उनका आदर करते हुए ये मांग की है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और इसकी जितनी भी जो एक्सपोर्ट कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट करती है बीफ, इसको तत्काल बंद करना चाहिए। हिंदुस्तान में जहां जहां एक्सपोर्ट होता है बीफ कंपनियां हैं, इस पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना जानवर बिकेंगे ना कटेंगे। ये इसे रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस देश में, इस प्रदेश में भाईचारा और सद्भाव कायम करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम इस देश के नागरिक हैं और ये भाईचारा सद्भाव के लिए हमें बिल्कुल पहल करना चाहिए और इसकी पहल मुस्लिम समाज की तरफ से पहल की गई है, जिसको मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं मैं। ठीक है, एक बड़ी अच्छी पहल है और इसीलिए जो पक्ष भी राहिल जी ने रखा है उसमें वो सद्भावना है जिसकी जरूरत हर बार महसूस की जाती है, लेकिन राजनीति की धुंध जो है ऐसी भावनाओं को दबा देती है। अब ये जब पहल हो गई है, सरकार क्या करेगी? मुख्यमंत्री जी से हम सुन चुके हैं, बीजेपी का पक्ष ले लेते हैं, फिर हमारे दोनों और साथी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। राजकुमार जी, उंगलियां बार बार एक समाज की ओर उठ जाती हैं, इसलिए समाज ने ही अब मांग कर दी भाई कि आप लोग गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए और उनको संरक्षित करिए। ना गाय को कोई खरीद पाएगा ना बेच पाएगा और ऐसी स्थिति में गाय का संरक्षण हो पाएगा। इस तरीके की मांग को कैसे देखती है बीजेपी? देखिए, ये बड़े सौभाग्य का विषय है। मुस्लिम समाज की बैठक हुई है और उसमें राहिल भाई प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे और बता रहे हैं कि समाज ने मांग की है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। निश्चित रूप से मोहन भाई आप देखेंगे कि गाय ही ऐसी एक मतलब समझता हूं कि पशु है जो हमको दूध देती है, दही देती है, मक्खन, घी, आज सब जो मिले हमको चीज मिल रही है वो गाय से मिल रही है। गाय में हम लोग ये मानते हैं कि उसमें 33 कोटि देवी देवता का वास है। मोहन भाई ये भी बताना चाहूंगा, जब बच्चा पैदा होता है और कई माँ के दूध नहीं बनता है तो गाय के दूध से जो है हम बच्चे को पालते हैं। मतलब गाय जो है जीवनदायिनी है और मुस्लिम समाज इतनी अच्छी पहल कर रहा है, हम इसका स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से इनकी पहल का स्वागत होना चाहिए और प्रधानमंत्री से जो मुस्लिम समाज मांग किया है, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, उनका संरक्षण हो। और आप देख रहे हैं विगत कई वर्षों से जो गाय की तस्करी हो रही है और हम लोग देखते हैं कि गाय की हत्या की जाती है। विशेष रूप से आप देखते हैं मोहन भाई, जो लोग गाय को दूध निकालने का काम करते हैं, जब गाय दूध देना कम करती है तो वही लोग गाय को जो है बेचने का काम करते हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है। इनको गाय को बेचना नहीं चाहिए, उनको गाय को संरक्षण देना चाहिए। आज दूध नहीं, लेकिन अब तो जिम्मेदारी आप लोगों की है, डबल इंजन की सरकार है, ये तो मांग कर सकते हैं। अब ये करे नहीं करे, ये इनको अपील करने से क्या मतलब? सरकार कदम क्यों नहीं उठाती है? नहीं, सरकार जो है इस विषय को लेकर मोहन भाई बहुत गंभीर है और आप देख रहे हैं प्रदेश में सरकार बने भी 4 महीना हुआ है और अभी आपने विष्णुदेव साय जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका बयान भी सुना है कि सनातन धर्म में गाय का एक अलग महत्व है और 33 कोटि देवी देवता का वास मानते हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पहल करेगी और जब इस प्रदेश में सरकार नहीं थी तब भी हम लगातार गाय के संरक्षण की बात करते थे। अब तो इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, गाय का संरक्षण होगा। और आप देखेंगे कि जो गाय दूध नहीं दे पाती है और जो गाय सड़कों पे दिख रही है वो आपको जो है गौशाला में दिखेगी और उनका अच्छे से लालन पालन होगा। इस बात का मैं आपको सरकार की ओर से विश्वास दिलवाता हूँ। ठीक है, चलिए, ये विश्वास तो दिलाया गया, लेकिन इसमें पेच क्या है? गाय संरक्षण के लिए गौ सेवक के रूप में काम कर रहे उमेश बिसेन जी है, उनसे समझते हैं। ये तो मुस्लिम समाज आज मांग कर रहा है उमेश जी, आप लोग तो बरसों से मांग कर रहे हैं। इसमें दिक्कत क्या है? कहां पर ये पेच फंसा हुआ है कि चीजें हो नहीं पाती और गौ माता ऐसे ही राजनीति के शिकार हो जाती है? पेच ये है कि जो भी नेता वादा करके जाता है कि गाय को हम राष्ट्रमाता मानेंगे, गाय का संवर्धन करेंगे, सेवा करेंगे, ये राज्य स्तर बता रहा हूँ कि राज्य में जैसे भूपेश बघेल सरकार ने बहुत अच्छी योजना लाई, पर योजना लाने के साथ उस अधिकारियों पर निर्भर हो गई और ये उसमें ये होना था कि जो वास्तविकता में जो गौ सेवा करते हैं या गौ सेवा संरक्षण काम करते हैं उनकी कमेटी बनाना था, उनको लेकर काम करना था। तो संरक्षण, जब तक संरक्षण संवर्धन नहीं होगा तब तक के आप उसको गाय को राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रमाता नहीं बना सकते, क्योंकि आपने घोषणा कर दी, फिर वो सड़क में है, उसके विस्थापन व्यवस्था और बाकी चीजों नहीं कर पाए। तो उसके लिए आप जो वास्तविक काम कर रहे हैं उनकी कमेटी बना के आपको काम करना है। जब संवर्धन जैसी होगा तो स्वाभाविक है कि गाय को राष्ट्रमाता और उसको राष्ट्र धरोहर घोषित करने में कोई समस्या नहीं जाएगी। ठीक है, समस्या नहीं जाएगी, लेकिन समस्या तो बनी हुई है। अब आते हैं कांग्रेस के पास। कांग्रेस को तो अब मौका मिल गया है इस पूरे मसले में। 7 तारीख को जो घटना हुई थी उसके बाद भी कांग्रेस ने सवाल उठाए थे, अब मुस्लिम समाज की मांग के बाद भी कांग्रेस सवाल उठा रही है। हमने दीपक बैज जी और भूपेश बघेल के बयान सुना दिए। अभय राय जी, आपने सभी पक्षों को सुना,
ऐसे में क्या लग रहा है, ये मामला इसी तरीके से खींचतान में लिंगाराम हो जाएगा? इसमें कुछ हल निकलता दिख रहा है क्या? विपक्ष के रूप में आप क्या देखते हैं? मोहन तिवारी जी, जो मुस्लिम समाज ने आज मांग किया है, ये मांग हमारे शंकराचार्य जी बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। देश के बहुत साधु संतों ने इसको आंदोलन बनाकर गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने को लेकर, राष्ट्रीय पशु घोषित करने को लेकर आंदोलन चलाया। उनकी मृत्यु हो गई और 2014 से जो सरकार केंद्र में बैठी है वो तो गाय के नाम पे राजनीति करके ही शासन में आए। उनका तो राजनीति ही धर्म के आधार पे था और उसमें गाय एक प्रमुख वोट बैंक थे उनकी। लेकिन 10 साल के अंदर ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि अब मुस्लिम समाज भी हमारे साधु संतों और शंकराचार्य की मांग से सहमत होते हुए आज राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्वागत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि सनातन में तो हम गाय को माता मानते हैं। फिर देर किस बात की? केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, डबल इंजन, कम से कम छत्तीसगढ़ से तो बात कर दें, राज्य पशु घोषित कर दें। 18 से 23 के बीच में कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के रूप में गौठान बनाए, गायों की सेवा की, गायों के लिए योजना लाई। हमारी सरकार चली गई। आज गौठानों की क्या स्थिति है? आज गौठानों में सरकारी पैसा लगा है, सरकारी खजाने का पैसा लगा है। उसको संरक्षण करके और जो गौ अभयारण्य का बनाने की आप बात कर रहे हैं वो गौठानों की तरफ जोड़ देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को केवल बात करना है। मोहन तिवारी जी, 24 लाख मेट्रिक टन निर्यात होता है भारत से। 24 लाख मेट्रिक टन छोटी मोटी संख्या नहीं है। 178 बूचड़खाने देश में चल रहे हैं। उस बूचड़खाने के मालिक कौन है? उनके नाम निकाल दीजिए। और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में तो नाम आ गए थे कि बूचड़खाने के मालिक या बीज सप्लाई करने वाली कंपनियों के द्वारा इस पार्टी को चंदा दिया गया। ये तमाम बात राजनीति हो जाएगी। आज चूंकि मुस्लिम समाज ने एक बहुत ही ईमानदारी से एक बात की है, मुस्लिम समाज वहां तक क्यों पहुंचा, उस मांग पर क्यों आया, मुस्लिम समाज को ये मांग क्यों करनी पड़ रही है, इसके पीछे बहुत सी बातें होंगी। लेकिन मैं उनकी मांग की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये बताना चाहिए कि कब राष्ट्रीय पशु घोषित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब तो गेंद उनके पाले में डाल दी गई है। लेकिन क्या इससे समस्या का हल हो जाएगा? राष्ट्रीय पशु घोषित करने के बाद तो और कई दिक्कत हो जाएगी। उनको रोड में नहीं घूमने दे सकते, गाय कहीं और जा रही है, कई तरीके की गाय होती है, आवारा गायों को भी हम देख पाते हैं। वो सबका प्रबंधन करना पड़ जाएगा, एक नई दिक्कत शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं लगता आपको? मैं कह रहा हूं मोहन तिवारी जी कि कब दूध वाली गाय आवारा पशु बन जाती है, कब? अब तो बैलों का उपयोग नहीं रह गया, अब तो ट्रैक्टर आ गए हैं, तकनीकी आ गई है, आधुनिक यंत्र खेती किसानी में लग रहे हैं। अब वो बैल सांड बन के घूम रहे हैं। ये जो समस्या के रूप में बात आ रही है, और इसी बीच तमाम मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं। अगर सड़क में एक्सीडेंट होता है और किसी मुस्लिम भाई के हाथों एक्सीडेंट हो गया और गाय के एक्सीडेंट हो गया तो उसको किस रूप में जोड़ा जाता है? धरना प्रदर्शन होना प्रारंभ होता है। किसी हिंदू भाई के हाथों होता है तो उतनी उत्तेजना नहीं आती। लेकिन अगर कोई मुस्लिम भाई से गलती से वो एक्सीडेंट होता है उसकी उत्तेजना होती है। आज मुस्लिम भाइयों ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। वो तो इस समस्या की जड़ में पहुंच गए और वो मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति घोषित करिए, राष्ट्रमाता घोषित करिए, संरक्षण का काम करिए, कानून बनाइए। लेकिन आप कब करेंगे ये तो बताइए। अब तो मांग हो गई है और मैं शंकराचार्य जी ने पहले मांग की है। साधु संत, मैं तो कितने साधुओं का नाम बताऊंगा आपको जो गाय की राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए अनशन करते करते प्राण त्याग दिए। ठीक है राजकुमार जी, ये अब गेंद आप लोगों के पाले में है। हर ओर से मांग आ रही है, गौ सेवक भी मांग कर दिए, मुस्लिम भी मांग कर रहे हैं, शंकराचार्य भी मांग कर रही है, कांग्रेस भी मांग कर रही है। अब बीजेपी करेगी क्या? देखिए मोहन भाई, मैं आपसे पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की शुरू से मंशा रही है कि गाय का संरक्षण होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी जो है सनातन संस्कृति पर विश्वास करती है। और हम ये मानते हैं कि गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास है और गाय को माता के रूप में पूजा जाता है हिंदू समाज में। तो निश्चित रूप से इसमें पहल होगी और बहुत जल्दी आपको परिणाम दिखेगा। जहां तक अभय नारायण जी बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस के शासन में भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो हम लोगों ने कमेटी बनाई थी। अब बहुत सारे गोठान का निरीक्षण किया था मोहन भाई। वहां पर गाय की क्या स्थिति थी, आप अगर चैनल के माध्यम से आपने भी फोटोग्राफी की होगी तो देख सकते हैं। कई गाय मरी हुई मिली, वहां पर ना चारे की व्यवस्था थी
गोठान के नाम पर घोटाला करने का काम कांग्रेस ने किया है। आप सभी जो गोठान की रिपोर्ट निकालेंगे तो वहां पर आपको गाय मिलेगी नहीं, और गाय होगी तो मरी भी मिलेगी, क्योंकि चारे की व्यवस्था नहीं थी और किसी प्रकार का संवर्धन नहीं हो रहा था। बहुत मैं समझता हूं जो गोठान की स्थिति थी बहुत ज्यादा दयनीय थी। मैं समझता हूं इस प्रकार के गोठानों को कांग्रेस जो चला रही थी खाली घोटाला करने के लिए चला रही थी, गाय का संरक्षण नहीं हो रहा था। खाली ये जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जो भूपेश बघेल जी लाए थे, ये इनकी चारों योजना सफल हुई और इसी कारण छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को नकारने का काम किया है। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी जिन बातों को लेकर प्रदेश में सरकार बनाने का काम की है उसमें से काफी मांग आप देखेंगे। अभय नारायण जी, कांग्रेस ने भी पहल की थी लेकिन सफल नहीं हो पाई, और इसलिए सवाल कांग्रेस से भी पूछे जाने चाहिए कि वो क्यों नहीं कर पाई, उनकी भी तो सरकारें थी। मोहन तिवारी जी, हमने योजना भी बनाई, योजना लागू भी की और योजना पे काम भी किया। भाई साहब, आज आप सत्ता में है, आज विपक्ष में नहीं, आज आपको आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। जिन कमियों को आपने देखा उनको दूर करिए और गौठानों को फिर से आप स्टार्ट करिए। आज गौठानों में कितने लाख एकड़ जमीन, कितने पैसे, आज गौठानों की हालत यह है भाजपा सरकार में, इस 6 महीने की सरकार में, माननीय विष्णु देव जी ने जो माता कहा उनकी सरकार में, कि वहां के पंप गायब हो रहे हैं, वहां के सेट गायब हो रहे हैं, उनकी दुर्दशा हो रही है। अरे संरक्षण सरकारी पैसा लगा है। आप लोग जो गलती हुई उसको सुधारने में समय लगेगा नारायण जी। अभी 4 महीना हुआ है सरकार बने, जो गलतियां कांग्रेस ने की है उसको सुधारने में समय लगेगा। छत्तीसगढ़ को समझना होगा जो व्यवस्था बिगाड़ के कांग्रेस गई है उसको सुधारने में समय लगेगा। अभय नारायण जी, बिगड़ी हुई व्यवस्था एक दिन में नहीं सुधरती। आप लोगों ने जो व्यवस्था बिगाड़ी है। चलिए, आप दोनों की सियासत तो शायद खत्म नहीं होगी। गाय के मसले पर एक सुझाव भी ले लेते हैं, मुस्लिम समाज की ओर चलते हैं, रुख कर लेते हैं। राहिल जी, आप लोग ने मांग तो कर दी, एक तरफ देखा कि आपके ऊपर हमलावर है सारे समाज के लोग, तो बचने के लिए मांग कर दी। सुझाव क्या है, कैसे होगा इम्प्लीमेंट, ये इस बारे में भी सोचा है क्या समाज ने, कि केवल मांग करके अपनी जो कर्तव्य है उसकी इतिश्री कर लेंगे? देखिए, जो गाय जो तस्करी हो रही है, भैंस जो पशु तस्करी हो रही है, इसमें 2 तरह के गिरोह काम कर रहे हैं। एक गिरोह जो है वो यहाँ से भैंसा हो, बैल हो, इसको परिवहन करने का काम करता है, जिनको इनके पीछे आर्थिक लाभ है। दूसरा गिरोह काम करता है इनको रोकने का। तो आप लोग पकड़वाते क्यों नहीं, आपकी जानकारी में आती है बात? देखिए, ये प्रशासन के भी पूरी जानकारी में है, प्रशासन के सहयोग के बिना ये संभव नहीं है, और ये पूरा प्रदेश जान रहा है कि अगर यहाँ का प्रशासन चाहे तो एक दिन में ये बंद हो सकता है। दोनों गिरोह सलाखों के पीछे दिखेंगे। एक गिरोह तो यहां से परिवहन करता है, दूसरा गिरोह ताक में रहता है कि कब हम इनको रोकें और कब रोक के हम इनके साथ में उगाही करें। और उगाही की जाती है, जो पैसा दे देता है तो उसको जाने दिया जाता है, और जो पैसा नहीं देता है उसके साथ मारपीट की जाती है, उनके साथ हत्या उनकी कर दी जाती है। ये टोटल प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है जो इतनी हत्याएं हो रही है, और 2 समाज आमने सामने खड़े हो जाता है। इसके लिए हमें जो जिम्मेदार नागरिक हैं छत्तीसगढ़ के, उनको आगे आना पड़ेगा। ये जो संस्कृति जो पनप रही है, एक परिवहन की और दूसरी जो है उगाही की, ये दोनों संस्कृति को बंद करना होगा। और इसको जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक इसके लिए हम संघर्ष करेंगे, मुस्लिम समाज भी संघर्ष करेगा, और इसके लिए हमको रोड में उतरना पड़ेगा। तो हम रोड में उतरेंगे, क्योंकि इस संस्कृति में अब मारपीट, हत्याएं, उगाही शामिल हो गई है। और मुस्लिम समाज ने मांग किया है कि हिंदुस्तान में जितना भी बीफ एक्सपोर्ट है वो उसको बंद करना जरूरी है। अगर वो बंद नहीं होगा तो ये समस्याएं खत्म नहीं होगी। ये हमने इसका गहन मंथन किया है, हमारे समाज के सभी लोगों ने इसका गहन मंथन किया है। नहीं, इसमें लेकिन घूम फिर के बात आती है सद्भाव और इसका सद्भाव और भाईचारा खत्म ना। लेकिन इसमें जब भूमिकाएं देखी जाती है तो मुस्लिम समाज के लोग ज्यादा पकड़े जाते हैं, इस तरीके के कामों में लिप्त दिखते हैं। देखिए, इसमें अपने आप को मुस्लिम समाज पीछे क्यों नहीं खींच लेता? देखिए, अभी 6 दिन पहले जशपुर में जो एसपी है तुम्हारा, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, मैं शशि मोहन सिंह जी ने, उन्होंने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। गाय के मांस के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें उसमें अधिकांश आदिवासी भाइयों का नाम आ रहा है। मोहन लकड़ा, सोहन लकड़ा, ये सारे लोगों का नाम आया है। अभी कुछ दिनों पहले गुड़ियारी में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई, उसमें भी वहां के स्थानीय लोगों का नाम आया, उसमें तो मुस्लिम समाज का नाम नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि अभी कुछ लोगों को परिवहन करते हुए मंदिर हसौद थाने में गिरफ्तार किया है, उसमें तो मुस्लिम समाज के लोग नहीं थे। अभी 3 दिन पहले की घटना है। चलिए उमेश जी, ऐसी बातें बार बार आती है, मुस्लिम समाज कहता है कि हमें निशाना बनाया जा रहा है एक खास राजनीतिक वजहों से। आप लोग भी इस तरीके के कामों में संलिप्त हैं जिसमें रोका जाता है, पकड़ा जाता है, कई बार मारपीट की घटना भी हो जाती है।
ये जो शिकायत है मुस्लिम समाज की कितनी सही है? ये इसमें एक बात है, इससे सहमत हूं कि कुछ हिंदू भी इसमें शामिल है, बिल्कुल सहमत हूं, पर बड़ी मात्रा में ऊपर में जो सिंडिकेट चलाते हैं मुस्लिम समाज के अधिकतर लोग चलाते हैं। निचले में स्लीपर सेल के रूप में कई हिंदू के जो आदिवासी समाज से हैं, जो कुछ दूसरे कास्ट वाले हैं, वो जाते हैं। इसको अस्वीकार नहीं करता, हम भी उस चीज को देखते हैं। निचले स्तर में वही पहुंचा के दे रहे, पर ऊपर में जब भी आरोप, जब बड़ा आरोप निकलता है, उसमें निकल के आता है, समझ आका जो निकलता है या सिंडिकेट का जो मुखिया निकलता है, वो कोई ना कोई मुस्लिम निकलता है। अभी ये नहीं कह सकते कि दोनों इसमें पूरा हिंदू शामिल है, उसमें 80 से 70% 80% मुस्लिम भी शामिल है। निचले स्तर में जो बेरोजगार हिंदू हैं या जो उपद्रवी तत्व हैं या जिनको नहीं समझता, उनका काम पहुंचाने का है। ये हमने भी देखा, हर जगह हमने जहां भी किया, जैसे ने बोला कि मंदिरों में हिंदू के नाम पे एफआईआर हुई और मुसलमान भी, उसमें जो चालक था मुसलमान भी था, तो नहीं कि पूरे हिंदू था। पर यह है कि अधिक से अधिक संख्या में ऊपर में जो भी सिंडिकेट चला रहे गौवंश तस्करी का, भैंसों की तस्करी का, वो मुस्लिम समाज ही चला रहा है। ठीक, नहीं रोके कैसे इसको? अब रोकने के लिए तो अपने आप को बता रहे हैं कि ये तो पहल कर रहे हैं कि तैयार है। नहीं, पहल कर रहे हैं तो पहल कर रहे हैं, तो जो गौवंश के लिए वास्तविक काम कर रहे हैं उनका सहयोग करो, खुद भी गौवंश पाले। ये भारत का हर नागरिक गौवंश पालन करता था, ये भी ठेका हिंदू का थोड़ी है। भारत का हर नागरिक पहले गौपालक था, ठीक है, भौतिकवादी परिस्थिति में चेंज कर दिया, पर गौवंश संवर्धन काम हिंदू समाज का नहीं, भारत के हर निवासी, क्योंकि हमको अगर जैविक कृषि दोबारा पाना है, सरकार का सबसे ज्यादा है। सरकार जो भी सरकार आती गौवंश के नाम पे आती, मैं सरकार से ज्यादा उम्मीद नहीं करता, पर आम जनता ठान ले तो गौवंश का संवर्धन, संरक्षण और राष्ट्रमाता बना तुरंत बन सकती। जिस दिन रोड में तो क्या सुझाव है आपका? क्या सुझाव यह है मुस्लिम समाज के लिए कि पहले जो अपने बीच में बहुत सारे तस्कर हैं, जो नामी तस्कर रायपुर के अंदर है, पहले अगर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे तस्कर ऐसे, मैं जिनको जानता हूं वो और जो ये जानते हैं, उसका नाम ओपन कर जेल के अंदर सलाह के पीछे भेजे, तो 100 जिस दिन अंदर चल जाएंगे तो सब तो खिलोगे हाँ ये है, क्योंकि भय से ही आप प्रस्ताव पास, अगर प्रस्ताव पास किए तो ये भी गौ पूजन करें और माता मान के पूजा चालू कर दें। ठीक है, चलिए राजनीति से अलग अब सुझावों की ओर जाते हैं कि हम कदम क्या उठाएं। अभय नारायण जी से भी समझ लेते हैं। अभय नारायण जी, आप लोग तो लगातार आलोचना करते हैं सरकार की, सरकार को अगर सुझाव देने की बारी आई, कानून भी आप लोगों को मिलकर बनाना है, तो क्या करेंगे? क्या आपके सुझाव क्या है इस मसले को हल करने को लेकर? निश्चित रूप से समाज में दूध, दही, पनीर, घी, अभी सब बातों का उल्लेख हुआ यहाँ पे, उसका माध्यम गाय है या भैंस है। तो जो लोग इसका व्यवसाय कर रहे हैं वो लोग तो पालन करते हैं, लेकिन जब वो दुधारू पशु जब दूध देना बंद कर देती है, ठठरा कहते हैं, ठठरा हो जाती है, उसके बाद उनका क्या उपयोग है, उनके लिए क्या संरक्षण की व्यवस्था है? ये जिस तरह की एक फैक्ट्री में कोई मजदूर काम करता है, उस मजदूर को पेंशन तक की व्यवस्था सरकार और उस फैक्ट्री के मालिक करते हैं, तो उस जानवर के मालिक को, उस पशु के मालिक को भी इन बातों की तरफ ध्यान देना होगा। सरकार को ऐसा कोई कानून बनाना होगा, कोई सब्सिडी चालू करनी होगी, कोई अभ्यारण्य की योजना लानी होगी कि उनके लिए भी संरक्षण का काम किया जाए। दूसरा, जब से ट्रैक्टर आया है और आधुनिक खेती हो गई है, तब से बैलों का कोई उपयोग नहीं रहा। बछड़ा होता है तो या तो वो बचपन में मर जाएगा और बड़ा होगा तो सांड बनेगा, लोग उसको सड़कों पे छोड़ देते हैं। उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की बड़ी समस्या में से एक समस्या है, इसको राजनीतिक दल से ऊपर उठकर, सभी धर्म से ऊपर उठकर, जिस तरह आज मुस्लिम समाज ने पहल की है, सारे राजनीतिक दल पहल करें, आपस में बैठ जाए, मुस्लिम समाज के पहल पे बात करें, और राजनीतिक दल, अगर सब राजनीतिक दल के लोग गौ माता कहते हैं, सब लोग गाय की बात करते हैं, सब लोग योजना लाते हैं, तो योजनाओं में कमी बेसी छोड़कर उस पर ध्यान दे। मैं तो कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में गौठान अनूठी योजना थी गाय पालन की, ग्राम पंचायतों के माध्यम से और किसानों के माध्यम से उसको सरकार को चलाना चाहिए। उस पर सरकार कमी देख रही है, कमी दूर करे और उसको चलाए, क्योंकि लाखों एकड़ जमीन आज जो गौशाला की खत्म हो गई थी वो वापस आई है, फिर वो बेजा कब्जा हो जाएगी, फिर वो माफिया के हाथ लग जाएगी। तो सरकार उस पर ध्यान दे, और रास्ता यही है कि हम सब राजनीति से और धर्म से हटकर अगर पशुओं का और गायों का ख्याल करेंगे, ये जो आज बहुत बड़ी दो धर्मों के मानने वालों के बीच में एक खाई का काम भी ये काम हो रहा है, वो भी बंद होगा। और मुस्लिम समाज कहीं न कहीं तमाम घटनाओं से चिंतित होकर, तमाम घटनाओं से परेशान होकर आज बैठक की है और एक बहुत अच्छा हल निकाला है कि वो हमारे गायों का सम्मान भी कर रहे हैं और राष्ट्रीय पशु दर्जा देने की बात कर रहे हैं। इसके बाद सरकार को तुरंत इस पे कदम लेना चाहिए, कोई आयोग गठित करना चाहिए, सबके सुझाव लेकर इस योजना को लागू करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सबकी यही उम्मीद है और सभी देख रहे हैं बीजेपी की ओर, क्योंकि बीजेपी का तो ये एक तरीके से कोर इशू रहा है। जैसे मंदिर बनाना उनके लिए एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था, वैसी गायों की रक्षा भी एक
बड़ा एजेंडा उनका है और ये क्या पूरा कर पाएंगे क्या राजकुमार जी आप लोग, और इसके लिए विश्वास दिलाइए कि भाई ये काम हम जरूर करेंगे। देखिए मोहन जी, मैं आपको पहले भी बताया, दिक्कत कब आती है जब गाय तो दूध देना कम करती है या दूध उसका एकदम से बंद हो जाता है। तो जो गाय का पालन करते हैं और दूध का व्यवसाय करते हैं उनको ऐसा लगता है कि गाय को जितना चारा खिला रहे हैं उतना दूध नहीं दे रही, समस्या वहां से शुरू होती है। तो सरकार उसी पर गंभीरता से विचार कर रही है कि किस प्रकार से उनके लिए आगे व्यवस्था बनाया जाए। जो गाय दूध नहीं दे रही है या जिनका दूध देना बंद हो गया है उसके लिए एक अच्छी व्यवस्था सरकार तैयार करेगी। तो निश्चित रूप से ये जो गौ तस्करी का मामला है या गाय जो लावारिस लोग छोड़ दे रहे हैं तो वो उसमें सुधार होगा और गौ सेवकों को रोकना ना पड़े, पुलिस ही रोके ऐसे लोगों को जो ये गौ तस्करी करते हैं। देखिए मोहन जी, हमारी तो ये योजना है कि पुलिस को भी उसमें सामने आने की जरूरत नहीं होगी। जब गाय के जो गाय दूध नहीं देती है उनके रहने की ठीक व्यवस्था हो जाएगी, उठाने की व्यवस्था हो जाएगी, उनको चारा बराबर मिलेगा तो गौ तस्करी बंद हो जाएगी। सरकार इस पर विचार कर रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बने कोई लंबा समय नहीं हुआ है, 5 महीने का समय हुआ है और बहुत सारी योजनाओं को लागू भी कर दिया। इस योजना पे भी काम होगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है और सनातन धर्म की बात करती है तो गाय हमारी प्रायोरिटी है और वो हमारी प्रायोरिटी रहेगी। तो इसी पॉजिटिव नोट पर इस पूरी चर्चा को खत्म करेंगे कि गाय हमारी माता है और ये आस्था का प्रश्न है, इसलिए इनका संरक्षण जरूरी है और इसके लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए वो सरकार को उठाना भी चाहिए, क्योंकि उनकी केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है। तो कानूनी मामले को देखते हुए ऐसे कड़े कदम उठाए जाएं जिससे कि गौ हत्या रुके और गौ तस्करों का जो है खात्मा भी हो। तो इस चर्चा को आज यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ राजकुमार राठी जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। उमेश बिसेन जी हमारे साथ थे, उनका धन्यवाद। राहिल जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। और अभय नारायण जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चारों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।